बीजापुर से खबर, जहां सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है, जहां 5 दिनों से जंगलों में जवान डटे हुए हैं। लगातार ऑपरेशन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर यह ऑपरेशन चल रहा है। इसके साथ ही लगभग 1500 की संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी मिल रही है। और इसी के साथ ही सीआरपीएफ, एसटीएफ, डीआरजी समेत तेलंगाना के राउट, महाराष्ट्र से C60 के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और इसके चलते चारों तरफ नक्सलियों की घेराबंदी भी हुई है। नक्सलियों के PLGA बटालियन नंबर 1 के बड़े लीडर्स देवा पापाराव और इसके साथ ही खींचमा व दामोदर की मौजूदगी की सूचना भी मिल रही है। जहां MI-17 हेलीकॉप्टर, ड्रोन व सैटेलाइट से लगातार जंगल में मॉनिटरिंग भी की जा रही है और लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। जहां सभी जवान, तकरीबन 1500 जवान इस दौरान बताए जा रहे हैं कि इस अभियान भी 1500 जवान शामिल हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ही एक खबर भी मिली थी जहां एक जवान घायल भी हो गया था। तो लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। वहीं आज इस अभियान का 5वां दिन है और इसके साथ ही हेलीकॉप्टर, ड्रोन व सैटेलाइट से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है इस जंगल की। जिस तरह से देखा जा सकता है कि 1500 जवान इस अभियान में शामिल बताए जा रहे हैं। सूचना मिल रही है कि इस अभियान में 1500 जवान शामिल हैं और इसके साथ ही लगातार यह अभियान चल रहा है। इस अभियान का आज 5वां दिन है। कई सारे जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं और इसी बीच चारों तरफ से नक्सलियों की घेराबंदी भी कर ली गई है। बड़े स्तर पर जिस तरह से देखा जाए तो सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन जारी है, जहां चारों तरफ से नक्सलियों को घेर लिया गया है। लगातार यह अपडेट इस अभियान को लेकर हम आपको दे रहे हैं। जहां इसके पहले भी इस अभियान के बीच एक जवान घायल हुआ था, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए रेफर कर दिया गया और लगातार यह अभियान जारी है। कई सारे ऐसे जवान हैं जो इस अभियान में मौजूद हैं और तकरीबन संख्या 1500 के आसपास की बताई जा रही है। तो बता दें आपको कि यह अभियान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सरहद पर चल रहा है, जहां लगातार ये जवान डटे हुए हैं 5 दिनों से अभियान को लेकर के। कई सारी तैयारियां भी पहले भी की गई थी और उसी के चलते लगातार अभियान चल रहा है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे इस पूरे अभियान को लेकर। और इसके पहले भी एक जवान जहां घायल हुआ था, आईडी की चपेट में आने से एक जवान भी घायल हो गया था इसी अभियान के बीच, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। और इसके बावजूद भी यह अभियान लगातार जारी है। लगातार सभी जवान डटे हुए हैं। 5 दिन से लगातार ये सभी जवान जंगल में डटे हुए हैं। ऑपरेशन लगातार जारी है और इसके साथ ही इस अभियान में तकरीबन 1500 से ज्यादा की संख्या बताई जा रही है जवानों की, जो इस अभियान में मौजूद है। चारों तरफ से नक्सलियों की घेराबंदी भी कर ली गई है। तो लगातार ये सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है, जहां 5 दिनों से जंगलों में सभी जवान डटे हुए हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दंतेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दंतेश्वर, देखिए बड़े स्तर पर यह ऑपरेशन किया जा रहा है, सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी बीच ये खबर भी मिलती है कि एक जवान आईडी की चपेट में आने से घायल भी हो जाते हैं और उसके बावजूद भी इस तरह से ऑपरेशन 5 दिनों से लगातार जारी है। इस पूरे मामले को लेकर अपडेट दीजिए दंतेश्वर। जी बिल्कुल, बता दो 22 तारीख से जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें बीजापुर के सरहद और तेलंगाना से जो एक करेगुट्टा पहाड़ी इलाके में जवानों की एक बड़ी टीम सर्च ऑपरेशन पे निकली है। लगातार 5 दिनों से ऑपरेशन जारी है। आज सुबह जो है एक आईडी ब्लास्ट में डीआरजी के एक जवान के घायल होने की खबर आ रही है, जिसे नजदीकी जो गलगम और गढ़पल्ली के बीच सीआरपीएफ कैंप है, वहाँ उसका प्राथमिक उपचार चल रहा है। फिलहाल उसे एयरलिफ्ट करते हुए जो हार्ट ट्रीटमेंट के लिए उसे हार्ट सेंटर रेफर किया जाएगा। हालांकि अब भी जो जवान है वो पूरे चारों इलाके से उस पहाड़ी इलाकों में माओवादियों के जो पश्चिमी सूचना के आधार पर ऑपरेशन से निकले हुए लगातार ऑपरेशन जो वो चल रहा है। तेलंगाना के गृह हाउस और महाराष्ट्र के C60
जवान है वो भी इस ऑपरेशन में शामिल है। कहीं ना कहीं कर्रे गुट्टा का ये पहाड़ी इलाका है, कहीं ना कहीं 14 किलोमीटर की जो सफर है, जो चुनौतियों से बड़ा रास्ता था, माओवादियों ने कई आईडी प्लान किए हुए थे, इसको डिमोलिश और डिमाइनिंग के जरिए जो है जवान आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, माओवादियों की उपस्थिति वाले इलाके में पहुंच रहे हैं और जवान जो है ताबड़तोड़ दोनों तरफ से जो है हैवी फायरिंग की जा रही है। हालांकि देर रात तक जो है एक बेस कैंप जो वहां पे करीब पहाड़ी इलाके में जवानों ने खोला, इसके बाद इस इलाके में माओवादियों के द्वारा भी फायरिंग की गई की खबर निकल कर बाहर आई है। हालांकि देर सवेरे से जो है ऑपरेशन लगातार चारों तरफ से जो है वो इलाके में फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है, तमाम जो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और महाराष्ट्र के जो जवान है वो ऑपरेशन लगातार ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल जो ऑपरेशन की जो टीम है वो कहीं ना कहीं जो बड़े टॉप कैडर्स के जो लीडर्स हैं, जो PLGA नंबर 1 के जो उपस्थिति सूचना के आधार पर निकले थे, वो जवान अभी भी फिलहाल पहाड़ी इलाकों में और घने जंगलों के बीच मौजूद हैं। जी बिल्कुल, और नक्सलियों को चारों तरफ से घेर भी लिया है दंतेश्वर, और तकरीबन संख्या जवानों की 1500 के आसपास बताई जा रही है। दंतेश्वर, कब तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा? जिस तरह से देखा जा सकता है कि लगातार सभी जवान डटे हुए हैं, कब तक ये अभियान जारी रहेगा? 5 दिन हो चुके हैं, बीत चुके हैं और जवान जो है अभी भी घने जंगल में ही मौजूद है। कहीं ना कहीं जो है बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। PLGA तेलंगाना स्टेट कमेटी, दंडकारण्य सब जोनल कमेटी और प्लाटून नंबर 1 के ये बड़ी मूवमेंट बताई जा रही है, जहां पे प्रेस नोट जो आई है पुलिस की तरफ से ये बताए जा रहे हैं कि ये आर पार की लड़ाई, क्यों ना PLGA की टीम का जो खुफिया जो सूचना मिला है उसमें कहीं ना कहीं चारों तरफ से एक बड़ी टीम उन्हें घेरा है और लगातार इसकी मूवमेंट के जरिए जो है पहाड़ी और पगडंडी मारने भीषण गर्मी के बीच जो जवान है वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन में लगातार इस इलाके में आगे बढ़े जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आईडीज जो है वो कहीं ना कहीं जवानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि अब भी जो है लगभग अब तक जो है 100 से अधिक जो आईडी है वो कहीं ना कहीं डिमोलिश और डिमाइन किए गए हैं। हालांकि अब भी आईडीज जो है वो कहीं ना कहीं रिकवर किए जा रहे हैं। बड़ी PDS की टीम और ऑपरेशन में जो तमाम अलग अलग कंपोनेंट्स के जो जवान है वो धीरे धीरे करके माओवादियों के जो घुसपैठ वाले इलाके हैं वहां इलाके में पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े जो टीम के जो लीडर्स है वो इस इलाके में मौजूद है, सक्रिय है। कहीं ना कहीं उन्हें चारों तरफ से घेराबंदी की गई है। तमाम कंपोनेंट्स अभी भी ऑपरेशन के धीरे धीरे उस इलाके में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, और इस तरह से कड़ी धूप में सभी जवान डटे हुए हैं। लगातार 5 दिन से अभियान जारी है और कब तक ये अभियान जारी रहेगा ये भी अभी पता नहीं लग सकता है, क्योंकि लगातार कहा जाए तो जिस तरह से देखा जा सकता है कि जिस तरीके से अभियान को लेकर कार्यक्रम ये पूरा किया जा रहा है, पूरी रणनीति बनाई गई है, अब देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। और ये जरूर कहना होगा कि जवानों को सफलता जरूर मिलेगी जिस तरह से मेहनत वही कर रहे हैं। दंतेश्वर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।